यूएलपी क्विक। अब आज इतना जो हमें आरसीएम करना है, अभी भी अगर कोई साथी इसी धारा में बैठे रहे कि बिना यूएलपी क्विक के ही हम तो कर लेंगे, तो कितनी बड़ी गलतफहमी है ये। तो हम कर ही नहीं सकते हो बिना यूएलपी क्विक के, या बिना गुरुकुल के, या बिना गेसेज के एजुकेशन के। तो यूएलपी क्विक का जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। तो अभी भी बहुत सारे साथियों ने अभी फील्ड में देख रहे, तो कोई बोलते हैं प्रोजेक्टर तो ले लिए हमने, हमारी टीम में बहुत सारे प्रोजेक्टर ले लिए। फिर भी प्रोजेक्टर लेना यूएलपी क्विक है क्या? प्रोजेक्टर लेना तो यूएलपी क्विक नहीं है। और प्रोजेक्टर ले लिया, यूएलपी क्विक नहीं कर रहे हो, तो उससे भी गलत है जिसने प्रोजेक्टर नहीं लिया, फिर तो वही अच्छा है, पैसे तो नहीं बिगाड़े। तो यूएलपी क्विक के बारे में कुछ जो गलत धारणाएं हैं, मैं आज इसके बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगा। पहली बात तो है कि यूएलपी क्विक पे ही आरसीएम का प्लान दिखाया जाना चाहिए, या बाहर भी दिखाया जा सकता है। इसको पूरी तरह से ठीक कर ले। यूएलपी क्विक में ही आरसीएम का प्लान दिखाया जाना चाहिए, इसके अलावा बाहर दिखाया जाना नहीं चाहिए। अगर बाहर दिखा दिया है, इसका दूसरा जो दूसरी पूरक बात है, अगर बाहर दिखा दिया है तो भी आपको ज्वाइनिंग से पहले उनको यूएलपी क्विक एक बार उन्हें दिखाना ही दिखाना है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज होगी कि यूएलपी क्विक कौन ले सकता है? क्या एक टेक्निकल एचआर साथी ही ले सकता है? क्या एक रॉयल्टी एचआर साथी ही ले सकता है? ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। यूएलपी क्विक है, ये कोई मीटिंग सेमिनार नहीं है। यूएलपी क्विक है जस्ट एक प्लान शो प्रोग्राम है। नाम हमने वो नहीं रखा है कि नाम वो थोड़ा सा लोगों को कभी कभी वो अलग फील दे देता है, इसलिए ये एक प्लान शो प्रोग्राम है जो हमें रोज ही दिखाना है, जो रोज करना है। उसको एक हम कमजोर तरीके से दिखा रहे थे। मैंने अभी भी बोला कि हमारा प्रदर्शन जो कमजोर है, उस कमजोर प्रदर्शन को पावरफुल करने के लिए एक जगह स्थापित कर दी, एक पक्का तरीका दे दिया कि यहाँ दिखाओ और ज्यादा रिजल्ट आएंगे। अब ये इतना कम होगा तो काम कैसे बढ़ेगा? अगर कम हो रहा है तो आपकी टीम में मान लो 100 प्लान दिखाए जा रहे हैं, 2 यूएलपी क्विक के माध्यम से या 5 यूएलपी क्विक के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं, और 95 वैसे ही दिखाए जा रहे हैं, तो यूएलपी क्विक की माला करने क्या करें? क्या मतलब है उसका? थोड़ा मूल्यांकन करना चाहिए कि पहले 100 दिखाए जाते थे, 100 के 100 ही वैसे दिखाए जाते थे, अब 90 यूएलपी क्विक में आ गए, 10 या 20 ही बाहर दिखाए जाते हैं। वो स्थिति फिर भी चलो मानी जा सकती है कि विशेष परिस्थितियों में कुछ ऐसा होता है, तो वो फिर ठीक है। लेकिन उस चीज को तो ठीक करें। तो कौन दिखा सकता है? अब इस अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम सोचें, तो क्या रॉयल्टी टेक्निकल चीज का वेट करना चाहिए? क्या उसमें कोई ऐसी बहुत विशेष चीज है? किसी को भी अभ्यास कराओ, 2 बार अभ्यास कराओ, कोई भी दिखा दे, वीडियो दिखाने हैं, प्रोडक्ट दिखाने हैं, क्या करना? अभ्यास कराइए, मौका दीजिए। तो मैं यहाँ पर ये जिक्र करना चाहूंगा कि भले ही रॉयल्टी और टेक्निकल एचयूआर और सीएलपी प्रोग्राम में मौजूद हो, लेकिन मैं आज एक लाइन बोल रहा हूँ, रॉयल्टी एंड टेक्निकल एचयूआर के लिए यूएलपी क्विक दिखाना अलाउ ही नहीं है। ये प्रतिबंध आप गलत कर रहे हैं अगर आप में से कोई दिखा रहा है। वाइटल से ऊपर का साथी कभी नहीं दिखाया। आप मौजूद रहे, कोई कमी बेसी रखे तो थोड़ा गाइड कर दे, ठीक कर दे, सिखा दे, लेकिन न तो रॉयल्टी एचयूआर को दिखाना है, न टेक्निकल एचयूआर को दिखाना है। सारे के सारे यूएलपी क्विक प्रोग्राम वाइटल एचयूआर या सेवा केंद्र संचालक के माध्यम से होने चाहिए। जिस काम को रोज करना है उसमें ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। ये आप गलत फहमी दूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि उन्हें सिखाना है, 1-2 बार अभ्यास कराना है, उस पर मेहनत कर लीजिए, आपको जितनी करनी। दूसरी चीज है कि कितने होने चाहिए। देखिए, 4 से कम हो रहे हैं, अगर महीने में 4 से कम हो रहे हैं तो वो फायदा नहीं पहुंचा रहे, कोई मतलब नहीं उसका। कम से कम हफ्ते में एक दिन तो हो जहाँ आरसीएम को दिखाया जाने की जगह मिले। अब मुझे आरसीएम करना है, मतलब यूएलपी तो होता ही नहीं, तो मैं बैठा थोड़ी रहूंगा, मैं फिर अपने तरीके से ही करूंगा। तो 4 तो है न्यूनतम डोज, लेकिन 4 है बहुत कम डोज। ये इसको आप कितना बढ़ाते हुए डेली पर ला सकते हैं, इसकी तैयारी रखिए। 4 के बिना बिल्कुल लेना देना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, सब व्यर्थ है। ये कितने होने चाहिए का क्लियर हो गया। कहाँ होने चाहिए? या तो सेवा केंद्र पर होना चाहिए, या फिर अगर उपलब्ध नहीं है तो अच्छा डिस्प्ले वाला पे होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी और आरसीएम की इज्जत बढ़े। इज्जत खराब हो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस बात में सब कुछ समझ में आ जाता है। किस किस को बुलाना है, अब ये भी क्लियर कर लीजिए। उन सभी साथियों को बुलाना है जिन्होंने नया वाला यूएलपी क्विक नहीं देखा, भले वो रूबी हो भले एमराल्ड हो। एक बार सबको दिखाओ तो सही। अपनी काउंसलिंग भी वही बुला के करो कि हमें अब ग्रोथ करनी है, नए वाइटल ज्यादा बनाने हैं, इस महीने 5 गुना बनाने हैं। तो आओ मिलकर बैठते हैं, काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करने के लिए सबसे पहले यूएलपी क्विक दिखाइए कि इस माध्यम से करना है। सब देखे तो सही। अभी बहुत सारे टेक्निकल एचीवर ऐसे हैं जिन्होंने नया यूएलपी क्विक देखा ही नहीं है, उनको खुद को ही पता नहीं कौन सी वीडियो है। तो ये तो हो गया वैसे, लेकिन नए साथी जितने आए, ज्यादा से ज्यादा उनको बुलाते रहो साथ में। हाँ, काउंसलिंग करनी है, आपकी पर्सनल प्लानिंग वगैरह करनी है, वो भी यूएलपी क्विक दिखा के कीजिए। उस समय नए को नहीं बुलाना, लेकिन जब एक्चुअल प्लान से होता है तो फिर उसमें नए भी आए, और जगह हो तो पुराने आ जाए, जगह नहीं हो तो पुराने बाहर रुकेंगे और कहीं रुक जाएंगे। अब ये आपके क्लियर हो गया होगा। अब कितने साथी चाहिए यूएलपी क्विक करने के लिए? ओवरऑल संख्या 10 से ज्यादा होगा, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, 20 हो। लेकिन नए उसमें कुछ हो, 2, 4, 5, 7, 8, 10 जो भी, मतलब बहुत बड़ी संख्या होगी तब यूएलपी क्विक करेंगे। ये मैं आपका भ्रम दूर करना चाहता हूँ। यूएलपी क्विक जस्ट एक प्लान से प्रोग्राम है। भाई आपके तो 2 भी आए, 2 नए आए, 5 पुराने, वो 2 200 के बराबर हो सकते हैं।
केवल दो के चक्कर में आप कर ही नहीं रहे, तो साइकिल तो घूम ही नहीं रही। कोई भी चीज पहली बार में बड़ी हो जाती है, तो एक से तो अनेक बनते हैं। गुरुकुल में कितने आते थे पहले? 100 200। कई समय तक इस चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता था कि भरे कैसे। करते करते उसको और अच्छा आकर्षक बनाते जाइए, और उसमें थोड़ा सा जान डालिए, थोड़ा बुलाने के, और वे नहीं आएंगे ना 2 बार, वे 2 2 जने आए थे नए, तो आंखें तो खुलेगी कि हमें और क्या करना चाहिए। अपन क्या करते हैं उस चक्कर में, करते ही नहीं है। मतलब सारी चीज को उल्टा तरह से क्यों लेना है। भाई एक बार आया कोई नहीं आया, तो हम सीखने को तो मिला नहीं, बुलाने के लिए कितने प्रयास करने चाहिए। फिर हम सब बैठ के प्लान करेंगे, सेवा केंद्र वालों को बोलेंगे आप भी प्रयास करो, हम भी करते हैं, सब जने सिस्टम बनाओ। किसी चीज को रोकना थोड़ी होता है, किसी चीज को ठीक करना होता है। तो यूएलपी क्विक के बारे में मेरे ख्याल से सारे आपके जो सवाल रहते हैं वो सारे दूर हो गए होंगे, और एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा यूएलपी क्विक का। ये अपने यूएलपी क्विक का एक एग्जाम्पल से समझा है। कौन ले सकता है, कहाँ ले सकते हैं, ये क्लियर हो गया। कितने लोग, कितने साथी होने चाहिए, ये क्लियर हो गया। कितने भी हो आप करते रहो, आपको लगता है कम है तो उसके प्रयास करो, बंद मत करो, संख्या कम मत करो। साइकिल को थोड़ा तेज चलाओ, और टारगेट लो कि हर दिन होगा, और हर दिन कुछ न कुछ संख्या आएगी। साथियों जो लोग यूएलपी क्विक के माध्यम से आरसीएम करना सीख जाएंगे ना, उनका फिर एक ही काम रहेगा, जाएंगे ज्वाइनिंग आएगी, फिर नई ज्वाइनिंग आएगी, उनको सिखाओ, उनकी लिस्ट बनाओ, वो बुलाएंगे। ये साइकिल एक बार चलानी है, फिर तो रोज होगा, और तभी आरसीएम एक्सपांड होगा, तभी आपकी बड़ी ग्रोथ आएगी। तरीका जो तरीके से चलेगा, नियम नियम की तरह काम करते हैं। किस किस को बुलाना है ये भी सब क्लियर हो गया है, मतलब उसका पर्पस तो, इसके 2 3 पर्पज हो गए अभी। अभी तो हमारे जो वर्तमान साथी हैं, उनको दिखाइए कि यूएलपी क्विक कैसा होता है, इतना प्रभावशाली होता है। अभी अभी ज्यादातर साथियों को पता ही नहीं यूएलपी क्विक क्या है। तो जैसे यूएलपी क्विक में आज हमने थोड़ी बहुत चर्चा की है, जैसे इसको ठीक करना है, वैसे ही सेहत के सितारे का विषय उसको ठीक करना चाहिए, उसका उड़ान का विषय उसको ठीक करना चाहिए, आपकी पहली खरीदी के विषय हो, वेलकम मीटिंग के विषय हो, जितने भी है केसेज के, हर विषय को आपको ठीक कीजिए। उसको ग्रोथ तो है सर, ग्रोथ नहीं है ऐसा नहीं, ग्रोथ उनमें छिपी हुई है। एक चीजों को लिंगर ऑन करना बंद कीजिए। थोड़ा सा भाव में क्रांति लाइए। 2026 का वर्ष है जो वो खुद ही स्वागत करने के लिए तैयार है वर्ष। हम क्यों पीछे पीछे हट रहे हैं। थोड़ा वजन भी लाइए, प्रेशर भी लाइए दिमाग में। ये रिलैक्स माइंड आने के हो गया तो ठीक है, नहीं होता ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। प्रेशर लाना है, और किसी भी तरह की गलत फहमी में नहीं जीना है। हम एक चीज जो हम और गलत क्या करते हैं, हम अल्प में जीते हैं। अल्प में जीने का मतलब समझ होंगे, जितना चाहिए उसका भी थोड़ा कम कम में ही हम संतुष्ट होते रहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ डेली यूरोपी होना चाहिए, एक महीने में 2 करके ऐसा अपने आप को मानेंगे तीरंदाज की, देखो अभी तो हमने 2 यूरोपी कर दिए। तो हर चीज को शॉर्ट में, हर चीज को कटौती में। अभी पिछले महीने भी बहुत सारे साथी हैं जो बीच बीच में ग्रोथ को याद करते रहते थे कि पिछले महीने 13 तारीख को इतना था, और इस महीने 13 तारीख को 5% तो ज्यादा है। तो आपको करना तो 50 है, और 5 में इतने खुश हो रहे हो, और वो भी 13 तारीख को। तो पिछले महीने तो 31 दिन थे, इस महीने 28 दिन है, तो इस महीने 10 तारीख को उतना होना चाहिए ना जितना पिछले महीने 13 तारीख को, और उसमें भी 50% ऊपर होना चाहिए। लेकिन हमने वो कॉन्सेप्ट ही माइंड में एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमें इतना करना है, और उसमें ही बड़े खुश हो रहे हैं। उसमें ये फील नहीं कर पा रहे कि और कहाँ पीछे चल रहा हूँ, बहुत काम करना पड़ेगा। तो जब आपको फील गुड आ गया, मतलब हार को ही आपने जीत मान लिया, तो फिर हार ही हुई, जीत कैसे हो जाएगी। तो थोड़ा बड़ा कीजिए ना, थोड़ा ज्यादा कीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा कीजिए। इसमें क्या सकड़ाई में, उसमें दिक्कत में रहना, दिक्कत में क्यों रहना। तो साथियों, सारा जगत कहाँ पे है, सारा जगत मन में है। आपका जैसा मन वैसा ही निर्माण हो जाएगा। भौतिक रूप से हम बहुत अच्छे हो चुके हैं। भौतिक रूप से का मतलब आरसीएम में, चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे जो बाहर की चीजें, वो बहुत ठीक हो चुकी है। लेकिन मन की जो चीजें हैं वो ठीक करने का काम बाकी है। हमारा मन अभी वही पुराना पैटर्न को ले चुका है। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, आप अपने अपने मन को टटोलिए, अभी 100 50 25 से ज्यादा की ग्रोथ किसी के मन में स्थापित ही नहीं है। क्योंकि मैं तो रोज बातचीत करता हूँ, मुझे समझ में आता है। जो व्यक्ति 12% 10% 7% ग्रोथ को जिस गर्व से बोलता है, वहां समझ में आ जाता है कि अभी इसको, वो केवल वो बात तो केवल सुन रहा है, इसको तो केवल बस ग्रोथ हो जाए, इससे ज्यादा भी दिमाग में आया विचार ही नहीं बैठा। तो भैया आप 1 साल करके तो देखिए, 1 साल करके देखिए, आप इस साइकिल को एक बार चला तो दीजिए, फिर देखिए क्या होता है चमत्कार। जो भी बातें आती है ना, वो उसमें कुछ दम है, ये अस्तित्व के इशारे हैं सारे के सारे। 1 साल 150 25 की दर से ग्रोथ करने के लिए करके तो देखिए आप, फिर बात करना ना 1 साल बाद क्या होता है। उस चीज को शायद विजुअलाइज और एनालाइज आप कितना कर पा रहे नहीं कर पा रहे मुझे पता नहीं है, पर ये हमें जरूर जरूर करना चाहिए, जरूर जरूर करना चाहिए। और ये सारी चीजें घटित कब होगी, जब हम पवित्र बनेंगे। स्वार्थी मन, दोगला मन, कुछ नहीं होने वाला। अब हमें दुनिया को साथ लेना है, तो हमारी पवित्रता, हमारा निस्वार्थ, हमारा सेवा भाव, यही हम दुनिया को साथ ले सकते हैं, इसी से ही। इसके बिना कुछ नहीं हो, कुछ नहीं होगा। ये अच्छी तरह से तय कर लीजिए। और पवित्र सत्ता हमेशा अंदर से आती है, भीतर से आती है, दिखावे की नहीं होती। पवित्रता कभी भी दिखावे की नहीं होती। तो चलिए, मैं तो बस जस्ट एक रिमाइंडर देने का मेरा काम है, जो रिमाइंडर मैंने दिया है। हर चीज को सही से विश्लेषण कीजिए, मूल्यांकन करना सीखिए, इस किताब का भी उपयोग कीजिए अच्छी तरह से, और इस किताब के बारे में आप अपने साथियों को धीरे धीरे पढ़ाइए हर चीज को। बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लोगों के, वो क्लियर कीजिए। चलिए,